अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे ना। और आपको तो पता ही है, जब मेहमान आए हुए होते हैं तो कुछ भी ज़्यादा हम फालतू की चीज़ नहीं कर सकते। तो आप बताइएगा, आपकी गली में भी ऐसे अंकल आते हैं जो कहते हैं सहरी खा लो, रोज़दारू सहरी खा लो? तो मुझे तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फीलिंग आती है रमज़ानों वाली। तो हर हर एरिया में ना कोई ऐसे सबको उठाने के लिए ना। और ये है अमान, मेरी जेठानी का लड़का। मैंने इससे कहा कि कुछ करके दिखाओ, तो इसने मुझे डांस करके दिखाया और बहुत देर तक करता रहा। मैं बोली बस और हो गया बस। तो बोला नहीं, पूरा देखो मेरा डांस। मैंने चलो ठीक है, दिखा दो। तो अपनी मम्मी के साथ इस बार यही आया था और उनका बड़ा वाला बेटा नहीं आया था, वो अपनी नानी के आई। तो अमान के आने की वजह थी जेंगो और जानू। तो ये जेंगो जानू के साथ थोड़ा सा खेलना चाहता था और इन्हें देखे नहीं थे ना, आज पहली बार ही उनसे मिला है। और उसके बाद में मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद मैं लग गई थी अफ्तार बनाने में। तो बहुत जल्दी जल्दी बनाया था क्योंकि बहुत देर हो रही थी। और अगर मैं थोड़ा भी सा भी वेट करती है, किसी और चीज़ में लग जाती ना, तो काम हो नहीं पाता। क्योंकि दस्तरखान सब कम से कम 10 मिनट पहले तो ही लगाना ही पड़ता है। और घर में मेहमान भी आए हुए थे तो थोड़े से ज़्यादा काम था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से पकौड़ी बनाई थी और ब्रेड पकौड़े भी बनाई थी, छोटे वाले कटिंग करके जो बनाते हैं, यानी कि एक ब्रेड में से 4 ब्रेड बन गए थे, चकोर वाले। और ये रहा हमारा पूरा दस्तरखान। और अब हम अफ्तार करेंगे और माशाल्लाह से हमारा 5वां रोज़ा भी मुकम्मल हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, सारे रोज़े अच्छे से जा रहे हैं और अल्लाह पाक हमें और इबादत करने की और तौफीक दे। और अफ्तार का टाइम हो गया था और बिल्कुल फिर हमने अच्छे से अफ्तार किया और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने चाय बना के सबको पिलाई और ख़ुद भी पी। और रोज़ा खोलने के बाद है ना, शरीर में ताकत आनी चाहिए, लेकिन पानी वानी पी गया ना और शरीर ढीला ढीला सा हो जाता है। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी और फिर मैंने आराम से ईशा की नमाज़ के बाद मैंने अपना खाना बनाया था, क्योंकि ये तरावी पढ़ने के बाद ही खाना खाते हैं। और खाना बनाने के बाद मुझे सफाई भी करनी है क्योंकि जेंगो जानू की वजह से, क्योंकि वो पूरे घर में लीटर फैलाए रखते हैं। तो ये देखिए, ये वाला पायदान जो है इसका ये धागे से निकाल दिए हैं इन्होंने, खुरच खुरच के। वो तो मैंने इसे सुलझा के इन धागों को अलग करा है। और अब इस सुई से मैं इसमें टाँके मारूंगी घुमा घुमा के, यानी कि धागे को पहले गोल गोल करूँगी और फिर इसे टाँका मार दूँगी। तो इसके बाद मैंने देखिए इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया है। देखो यहाँ से मैंने धागा लगाया था, ये रहा। और पीछे से जो बचा था उसे गोल गोल मोड़ के और पीछे से ही उसे स्टिच कर दिया है अच्छे से। और अब ये पायदान बिल्कुल सही लग रहा है। तब बुरा लग रहा था, कोई देखे तो बताए, बोले कि ये बताओ अभी से ऐसा हो गया। ये जेंगो जानू ने अपने नाखूनों से ना, वो थोड़ा सा एक धागा निकल रहा था। मैं सुबह को सोकर उठी हूँ तो इतने बड़े बड़े से उनके धागे निकाल दिए उन्होंने और एकदम उलझे हुए थे वो। फिर मैंने ये सब काम करने का करा और इसे एकदम से निपटा दिया। और ये जो धागे निकल रहे हैं ना, इनको भी मैं छोटी वाली कैंची से काट दूँगी। और फिलहाल देखते हैं कितने दिन चलता है, क्योंकि इनके नाखूनों में ना ज़्यादा वो है। ये फिर दोबारा से ऐसे ही करेंगे दोनों के दोनों। और ये देखिए, छोटा वाला कमरा भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया। वो इसमें ना मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खिड़की में ना वो लगाई थी जाली पतली वाली, क्योंकि वहाँ से ना, जहाँ कूलर रखा हुआ है वहाँ से मच्छर आ रहे थे। तो इस वजह से मैंने जल्दी से यहाँ की भी सफाई कर दी, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी काम निपटाने थे। और जेंगो जानू को मैंने उनकी कंडी में बंद कर दिया था, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करने देते। जहाँ पे मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो कूड़े के साथ साथ चलते हैं। पता नहीं उन्हें झाड़ू क्या लगती है, चिड़िया लगती है, क्या लगती है। और फिर उसके बाद मैंने इन्हें खोला और फिर इनको, आज इन्होंने पूरे दिन सो सो के बिताया है। अब पता नहीं बड़े हो रहे हैं, जिनकी सोते तो हैं बिल्लियाँ, लेकिन इतना सोते हैं, पूरे दिन सोए और ये शाम को भी सो ही रहते। रात में मैं इन्हें उठा के लेकर आई हूँ। तो फिर उसके साथ मैंने इसे उठाया है और फिर इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करी, खेला। और इसे मेरी उंगलियां है ना बहुत अच्छी लगती है, पैरों की भी और हाथों की भी। इतनी ज़ोर ज़ोर से काटती है और इस पहले चाटेगी, फिर काटेगी, फिर चाटेगी, फिर काटेगी। और फिर मैंने जानू को गोद में ले रखा था, जेंगो मेरे पास ऐसे बैठा हुआ था, तो वो उसकी पूंछ के साथ खेलने लगा। ये तो बड़ा मज़ेदार लगा मुझे। कुछ भी चाहिए बस इन बच्चों को खेलने के लिए। तो अच्छा है, चलिए अब टाइम पास एक दूसरे के साथ ही पास कर लेते हैं। और फाइनली मेरा सालन भी तैयार हो गया था और अब मैंने इसे गर्म करा है। तेल थोड़ा कम डाला था, क्योंकि मैंने तार ज़्यादा नहीं रखा, थोड़ा कम ही रखा था, क्योंकि तेल ही तेल हो रहा है खाने में। ना चाहते हुए भी है ना, अफ्तार में पकौड़ी शकौड़ी अब बनी जाती हैं, क्योंकि बिना पकौड़े शकौड़ी के अफ्तार अच्छा नहीं लगता। फिर क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ सोच सोच के आखिर में पकौड़े ही याद आते हैं मुझको।
कि चलो यही बना देती हूँ। और अब तो मेरे हस्बैंड ने 2-3 दिन की छुट्टी करी थी, इसी वजह तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी बनी है, पर कोई बात नहीं। तो इस वीडियो को मैं यहीं कर रही हूँ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।